एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। शायद यही वजह है कि विदेशी मुसलमान आक्रांताओं और ब्रिटिश राज द्वारा खजाना लूटे जाने के बाद भी भारत में अब भी खजाने का रहस्य बरकरार है। यहाँ अन्य धन के भंडार की कोई कमी नहीं थी। उस दौर के राजाओं की शान और शौकत के चर्चे दुनिया भर में थे। उनके पास भी बेशुमार दौलत के भंडार थे। यही कारण था कि यही दौलत दुनिया भर के बाहरी हमलावरों को अपनी ओर खींचती थी। बार बार आक्रांता भारत की तरफ लूटपाट के उद्देश्य से आते थे। भारत पर 800 सालों तक मुगलों और 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया और काफी लूट का धन विदेशों में ले गए। इसके बाद भी इस भारत भूमि पर बहुत से ऐसे खजाने हैं जिनका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। उस समय राजा महाराजा द्वारा खजानों के लिए विशेष रूप से तहखानों की व्यवस्था की जाती थी। उनकी जानकारी सिर्फ राज परिवारों को होती थी। उस दौर के राजा अपने खजानों को बचाने के लिए इनसे जुड़ी जानकारियां गुप्त रखते थे। उस दौरान कई क्रूर आक्रमणकारी भले ही राजाओं की सत्ता छीनने में कामयाब रहे, लेकिन वो कई छिपे हुए खजानों को हासिल नहीं कर सके। भारत में ऐसे कई खजाने हैं जिनकी तलाश करनी अभी भी बाकी है। खजाना सुनकर हर किसी की शायद नीयत डोल सकती है। शायद यही वजह है कि आज तक कई बार खजानों को ढूंढने की कोशिश भी की गई, लेकिन ये सारे प्रयास असफल रहे। आइए जानते हैं पद्मनाभ मंदिर के खजाने के बारे में। ये भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। मान्यता है कि सबसे पहले इस स्थान से विष्णु भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इसके गर्भ भाग में भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा शेषनाग पर शयनावस्था में विद्यमान है। ये पूरी दुनिया में सबसे अधिक अमीर हिंदू मंदिरों में शामिल है। ये मंदिर एक ऐसे इलाके में बना हुआ है जहां कभी कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ, क्योंकि ज्यादातर आक्रमण भारत के पूर्वी और पश्चिमी सीमा की तरफ ही होते थे। ये मंदिर उस समय चर्चा में आया जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर इसका भूमिगत कमरा खोला गया। 27 जून 2011 यही वो तारीख थी जब तहखाने खोलने का काम शुरू हुआ। इसके अंदर 7 तिजोरियां थीं। उनमें से 6 तिजोरियां खोल दी गईं और सरकारी कर्मचारियों की आंखों के सामने इतना खजाना दिखाई दिया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। इतने सोने चांदी के जेवरात, हीरे, बर्तन और मूर्तियां और बहुत कुछ था। उस समय उस खजाने की कीमत 22 अरब डॉलर लगाई गई थी। बता दें कि अभी भी 7वां खजाना खोलना बाकी है। लोगों का मानना है कि इस खजाने में उन सभी पिछले 6 तिजोरियों से भी ज्यादा खजाना मौजूद है। पद्मनाभ मंदिर के 7वें द्वार को खोलने और उसके खजाने को खोलने की बात होती है तो एक भय और अनहोनी की कहानी सामने आ जाती है, क्योंकि मंदिर के 7वें द्वार पर कोई ताला नहीं लगा है, ना ही कोई कुंडी लगी है, बल्कि सांपों के प्रतिबिंब ही इस द्वार की रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि इस दरवाजे को मंत्रों द्वारा ही खोला जा सकता है। इस तहखाने में जितना खजाना है वो इस पूरे खजाने से बड़ा है। सोचिए उस खजाने में क्या निकलेगा। लेकिन इस 7वीं तिजोरी का राज क्या है, इसे किस प्रकार खोला जा सकता है, आज तक किसी को नहीं पता चल पाया है। आइए जानते हैं चार मीनार सुरंग के खजाने के बारे में। ऐतिहासिक गोलकुंडा का किला और चार मीनार के बीच 15 फीट चौड़ी और 30 फीट ऊंची भूमिगत सुरंग है। इस सुरंग का निर्माण सुल्तान कुली कुतुब शाह ने करवाया था। माना जाता है कि शाही परिवार द्वारा अपने खजाने को छुपाने के लिए इस सुरंग का निर्माण कराया गया था। यही सुल्तान कुतुब शाह ने अपना शाही खजाना रखवाया था। वैसे तो इस सुरंग को बनाने का मकसद मुश्किल समय में किले से चार मीनार तक पहुंचना था, लेकिन बाद में यहाँ गुप्त तहखाने बनवाए गए और सोने चांदी के सिक्कों सहित बहुमूल्य रत्न, हीरे, जवाहरात आदि जमा किए गए। निजाम मीर ओस्मान अली ने 1936 में ये खजाना निकलवाने के लिए एक नक्शा बनाया था,
लेकिन खुदाई नहीं की गई। अगर आज इस खजाने की फिर से खोजबीन की जाए तो शायद ये खजाना भारत को मिल सकता है। माना जाता है कि इस सुरंग में सुल्तान कुतुब शाह का खजाना मौजूद है। अब आइए नजर डालते हैं नादिर शाह के खजाने में, जो कि दिल्ली में स्थित है। नादिर शाह सन 1736 में ईरान के शासक हुआ करते थे। सन 1739 में उन्होंने 50,000 सैनिकों के साथ दिल्ली पर हमला किया। इस आक्रमण में दिल्ली में बहुत ज्यादा लोगों को मारा गया। जब नादिर शाह दिल्ली को लूटकर वापस जा रहा था तो उनके ही तंबू में उनके सैनिकों ने उनकी हत्या कर दी। नादिर शाह के मरने के बाद ये खजाना अहमद शाह दुर्रानी के हक में चला गया। कुछ समय बाद अहमद शाह दुर्रानी की किसी बीमारी के कारण मौत हो गई। कहा जाता है कि उन्होंने ये खजाना मरने से पहले कहीं छुपा दिया था। इस खजाने के अंदर बहुत सारा कीमती सामान था, जिसका आज तक किसी को कोई पता नहीं है। मीर उस्मान अली का खजाना, हैदराबाद। मीर उस्मान अली अपने समय के बहुत ही अमीर आदमी हुआ करते थे। वो हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे। उस समय वो इतने बड़े राज्य पर शासन करते थे कि वो इंग्लैंड के बराबर था। टाइम मैगजीन ने 1937 में उनको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बताया था। वो हैदराबाद में किंग कोटी पैलेस में रहते थे। उन्होंने उसे अपने रहने के लिए बहुत समय पहले बनवाया था। वो अपना सारा खजाना, सारा धन दौलत उसी के नीचे अंडरग्राउंड कमरे में या तहखाने में रखते थे। जब 1933 में हैदराबाद भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने उनका कुछ खजाना तो हासिल किया, पर कुछ खजाने का आज तक पता नहीं है। कहा जाता है कि उनका खजाना इतना विशाल था कि आज के समय में उसकी कीमत करीब $33 बिलियन है। जहाज का खजाना, मद्रास। ग्रोसवेनर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा और अमीर जहाज था। इस जहाज के अंदर 14,000 सोने की सिल्लियां, 19 संदूक के अंदर सोने जेवरात भरे हुए थे। 26 लाख सोने के सिक्के थे। ये जहाज चेन्नई से इंग्लैंड के लिए श्रीलंका के रास्ते रवाना हुआ था, लेकिन ये 1782 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से 700 मील दूर समुद्र में डूब गया। कहा जाता है कि वो खजाना आज भी समुद्र के अंदर पड़ा हुआ है। एक मालवाहक की कीमत करीब 75,000 यूरो थी। इस खजाने को ढूंढने की कई बार कोशिश की जा चुकी है, लेकिन आज तक इसका कोई पता नहीं है कि ये समुद्र में किस हिस्से में पड़ा हुआ है। बिहार का सोन भंडार। बिहार के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल राजगीर में सोन भंडार स्थित है। माना जाता है कि सोन भंडार की गुफाओं में रहस्यमयी खजाना है। सोन भंडार की गुफा में एक रहस्यमयी दरवाजा है। इस दरवाजे को हजारों कोशिशों के बाद भी आज तक कोई भी खोल नहीं पाया है। इस दरवाजे को कई बार खोलने की कोशिश भी की गई है, लेकिन हर बार नाकामी हाथ लगी। इस गुफा में दरवाजे पर रखे पत्थर पर शंख लिपि में कुछ लिखा हुआ है, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। लोगों का मानना है कि इसमें खजाने के दरवाजे को खोलने के बारे में बताया गया है। अगर इसको कोई पढ़ लेता है तो खजाने तक पहुंचा जा सकता है। जयगढ़ किले का खजाना। जयगढ़ का किला राजस्थान में स्थित है। मानसिंह प्रथम अकबर का सेनापति था। मानसिंह ने 1580 में अफगानिस्तान को जीत लिया था और मोहम्मद गजनी के खजाने को भारत लाया था। वो टनों सोना चांदी भी लूटकर अपने साथ लाया। कहा जाता है कि ये संपत्ति उन्होंने मुगल सल्तनत के हवाले ना करके जयगढ़ के किले में छिपा दी थी। अरबी भाषा की एक पुरानी किताब हफ्त तिलिस्म ए अंबरी में इस बात का जिक्र है कि किले में अकूत सोना चांदी छिपा हुआ है। जयगढ़ किले के नीचे पानी की 7 विशालकाय टंकियां बनी हैं। माना जाता है कि खजाना इन्हीं में था। कहा तो ये भी जाता है कि 1976 में देश में आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस खजाने की खोज में 6 महीने तक किले के अंदर खुदाई कराई और सेना को भी इस काम में लगाया और आधिकारिक रूप से घोषणा की गई कि सरकार को इस खुदाई में कुछ भी नहीं मिला है। जहांगीर का खजाना। राजस्थान के अलवर में मुगल बादशाह जहांगीर का खजाना दबा होने की बात कही जाती है। कहते हैं कि जहांगीर अपने निर्वसन के दौरान इस क्षेत्र में था।
उसने यहीं के जंगलों में किसी गुप्त स्थान पर अपना खजाना दबा रखा था। राजा तो अपने खजाने को छिपाने के लिए बकायदा बड़ी बड़ी सुरंगों या तहखाने बनाते थे। कुछ तो लंबी चौड़ी बावड़ियां बनाते थे, जिसमें पानी के बहुत अंदर जाने के बाद नीचे गुफा या सुरंगों का निर्माण करते थे, जहां वो सोना चांदी और हीरे जवाहरात रखते थे और फिर बाहर से उस सुरंग को बाद में बंद कर देते थे। आज भी ऐसी कई बावड़ियां हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। कमरू नाग झील का खजाना हिमाचल प्रदेश के मंडी से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित है। कमरू नाग झील, स्थानीय लोग इस झील को पवित्र मानते हैं। उनका विश्वास है कि इस झील का अंत पाताल में होता है। ऐसी मान्यता है कि झील में गहने अर्पित करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दूर दूर से लोग आकर गहने झील में डालते हैं और मनोकामना मांगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये झील महाभारत कालीन है। यहाँ एक मंदिर है जो लकड़ी का बना है। इसमें कमरू नाग की एक पुरानी मूर्ति भी रखी है। सदियों से इस झील में गहने और रुपए आदि चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। ये तो साफ है कि झील की तलहटी में खजाना मौजूद है, लेकिन कितना, ये कोई नहीं जानता। न्यूज़ ट्रैक की रिपोर्ट के साथ मैं श्वेता श्रीवास्तव।